और लेके कुंवर की लाश अगारी को जल कदम बढ़ा। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दो लिटाई। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दो लिटाई। और अपने पुत्र के काजे मैया रही चिता बनाए। कहूँ बाज की चिता बना कहूँ छाती से लेती लगाई। अरे कहूँ बाज की चिता बनावे छाती से लेती लगाई। और हरिश्चंद्र महाराज तबई माँ गए पास में आई। आदि साड़ी फाड़ी बच्चे को ढक लिया, शमशान में पहुंचे। याद आती है तो रोने लगती है, चिता बनाने लगती है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र ने सुनी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन रो रहा है पता है? या पैरा भी है किसी का? पत्नी को देखा तो हरिश्चंद्र बोले तारा तुम यहाँ क्या करने आई? हरिश्चंद्र ने जब बच्चे की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। हरिश्चंद्र बोले तारा माफ करना, जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। पत्नी बोली प्रभु कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो बोले इस बच्चे को उठाओ वो कहीं दूसरी जगह ले जाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कहीं दूसरी जगह जलाना, यहाँ मैं बिना टका के जलने नहीं दूंगा। पत्नी बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र बोले हाँ तारा ये लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान कर वो पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। वो आज जब मतलब आया तब रिश्ता बता रही है। यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। कलश वाली कन्याएं सामने आ जाएगी। समझ गई अब मानेंगे नहीं तो बोली महाराज बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम कर दोगे। देखिए बच्चे की लाश जब रखी गई है तो हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। खड़ी हो जाओ, सामने आ जाओ। होश आया तो हरिश्चंद्र ने वह बात फिर दोहराई तारा हमें टका दो। तो बोली तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा आदि साड़ी जो तारा पहने एक टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो शर्म के कारण बेहोश होकर के गांव से बाहर मंदिर पे गिर गई वो तारा। और इधर विश्वामित्र ने देखा कि मौका बढ़िया है, लाओ एक खेल और खेल देते, हमारा क्या जा रहा है। अब विश्वामित्र भागे, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। और बोले विश्वामित्र भगे भारत और एक मुर्दा ढूंढ के लाओ और रानी के पास लिटा करके होठन से खून लगाओ। होठों से खून लगा दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, सबको ये वचन सुनाओ। एक गाय नहीं आई
लगा करके गांव में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिशन को तलवार दिया, बोले हरिशन जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिशन दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज आप? हरिशन कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खाने लगे। जवाब दिया प्रभु क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? तुम्हें यकीन है? हरिशन बोले हाँ तारा जानता हूं तुम ऐसा नहीं करो, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तो तारा बोली तो देख क्या रही है, भगवान मार ही दो, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरा बंद हो गया तो परलोक सुधर जाएगा, आप हमें मार दीजिए, मार दीजिए। अब हुआ ऐसा, दाती पीस के राजा ने तलवार अरे चलाई, सोई विश्वामित्र ने पीछे से झपट के गई कलाई। जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। ठहर जा हरिशन, महाराज के नीचे आईना भारत यान और धन्य धन्य है राजा हमसे मांग ले वरदान। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, जार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा। जैसे ही हाथ ऊपर किया तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ी, रुको। एक निर्दोष सबला पे हाथ उठाते ये बहादुरों को कतई शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, यहाँ घूम रहे हो? बोले महाराज कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र तारा चुपचाप खड़े, कोई बात समझ नहीं पा रहा। तो विश्वामित्र ने समझाया, सुनो महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले जांच? वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। पत्नी बोली तो क्या जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके पीछ पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना, अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में देखें। जिस चंद्र वंश की कथा को सुन करके इंसान के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं कन्हैया के जन्म के बारे में देखें थोड़ी देर। बताया और देखो,
वैसे लगता है भगवान को पूरे विश्व में अपना ये देश भारत ही ज्यादा प्यारा लगा, पूरे विश्व में। और इस देश भारत में भी अपना ये उत्तर प्रदेश ही ज्यादा प्यारा लगा। राम कृष्ण वीर बहादुर हमारे यही हुए। हमारे देश को कहते हैं भारत माता, भारत माता। और किसी दूसरे देश को मां का दर्जा नहीं मिला, ना पाकिस्तान माता, ना अमेरिका माता, ना चीन माता। अपने देश को ही कहते हैं भारत माता। विदेशी लोग अपने देश को एक सोने की चिड़िया बताते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। लगभग 650 वर्ष देश अपना गुलामी में रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, मुसलमानों का शासन रहा। अब सोना तो बचा नहीं है, सोना तो निकाल ले गए, चिड़िया ही चिड़िया बची है। अब चिड़िया बची है, लोग उसके भी पीछे पड़े हैं। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परिषद। मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा आहुक। और इन आहुक के घर में 2 लड़का पैदा हुए थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन राजा बने हैं और उग्रसेन के घर में इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा, जो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। पवन रेखा देखने में बहुत सुंदर थी पवन रेखा। और इस पवन रेखा का एक रोज का नियम था। क्या नियम था? इसका नियम यह था, जब ये पवन रेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के पैर छूती थी, पति के दर्शन करती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना। क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी।